नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हसानुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनाने KTR का अज़्म, नई पॉलिसी को किया गया मुतारिफ। सनतकारों को बड़े पैमाने पर रियायतें। रेतु फोरम्स का कल से होगा आगाज। चीफ मिनिस्टर KCR जंगाओं के जिले कोडाकुंडला में करेंगे इफ्तिताह। गुजरात दौरे के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतादिद मंसूबों का किया इफ्तिताह। कल मर्द-ए-आहन को पेश करेंगे खिराजे अकीदत। दोबाक में जोर शोर के साथ बीजेपी और TRS की इंतखाबी मुहिम जारी। कायदीन एक दूसरे को बना रहे हैं निशाना। और मरकज ने कोविड वैक्सीन की तकसीम के लाए हमल को दी खतियत। रियासती और जिले सतह पर कमेटियां तश्कील देने की तजवीज। और पेश खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव ने रियासत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मरकज बनाने का ऐलान किया है। KTR ने आज रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और PAJ के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से मुतालिक नई पॉलिसी का आगाज किया। बाद में उन्होंने 5 कंपनियों के साथ मुआहदे तय किए। इस मौके पर मुनक़्क़द एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नई पॉलिसी से रियासत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तैयार करने, यूनिट्स कायम होने के इम्कानात हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बाज़ कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार करने के शोबे में सरमायाकारी करने के लिए ख्वाहिश रखती हैं। KTR के मुताबिक रियासत में नई सनतें कायम करने के लिए आराजियात भी दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रियासत में $2.8 बिलियन की सरमायाकारी हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर देही इलाकों में ज़रई तोसी अफसरों के क्लस्टर्स में 2000 से जायद रेतु वेदिका तामीर करने का बेड़ा उठाया है। इसके लिए हुकूमत ने तकरीबन 572 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। मुल्क में यह पहला मौका है कि जगह जगह रेतु वेदिका तामीर किया जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव कल जंगाओं जिले के कोडाकुंडला में तामीर किए गए रेतु वेदिका का इफ्तिताह करेंगे। इसी तरह बाद में दीगर मुकामात पर भी रेतु वेदिका का आगाज होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवाड़िया के मुकाम पर आरोग्य वन का इफ्तिताह किया। उन्होंने आरोग्य कुटीर का भी दौरा किया, जहां उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। आरोग्य वन केवाड़िया में 17 एकड़ रकबे पर कायम किया गया है, जिसका मकसद योग, आयुर्वेद और ध्यान के बारे में बेदारी में इजाफा करना है। आरोग्य वन में पौधों और दरख्तों की ऐसी 380 किस्में हैं जिनकी तिब्बी मैदान में काफ़ी कदर कीमत है। केरला की नेचुरल थेरापी के अलावा यादगारी चीज़ों की दुकानें और कैफेटेरिया भी इस आरोग्य वन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म केवाड़िया के करीब मुजस्सम इत्तेहाद की हाथी में तकरीबन 17 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और 4 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे में मोदी कल मर्द-ए-आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। वो एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुजस्सम इत्तेहाद पर मुनक्कद की जाएगी। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर रूपानी और दीगर सीनियर अफसरान ने किया। उन्होंने गांधीनगर में साबिक वज़ीर आला केशव भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया, जिनका कल इंतकाल हो गया था। उन्होंने आनजहानी केशव भाई पटेल के अफराद खानदान से भी मुलाकात की और ताज़ियत का इज़हार किया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर की तरह हिंदुस्तान में भी मजहबी जोश खरोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और मुल्क की फिजा आज खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और दुरूद सलाम से गूंज रही है। ताहम इस मरतबा लोग कोरोना वायरस के ज़वाबित पर अमल करते हुए एहतियात भी बरत रहे हैं। इस मरतबा जुमे को ईद मिलादुन्नबी होने की वजह से लोगों में मजीद जोश खरोश पाया जा रहा है। लोग घरों में इबादत करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। साथ ही खाना तैयार करके गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। कई शहरों में घरों और गलियों को बरक़ी खमखमों से सजा दिया गया है, जबकि हर तरफ तौसीफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशार की सूरत में बयान करने का सिलसिला भी जारी है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में शहर भर की मसाजिद, इमारतों, शाहराहों को सब्ज परचमों और बरक़ी खमखमों से सजाया गया है। अलावा ऐसी कई तंजीमों की जानिब से सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का सिलसिला भी जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात व कमालात और फ़ज़ाइल व मोजज़ात को बयान करने का नाम ईद मिलाद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा है कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ अमन आश्ती का दर्ज दें। आपने अमन मोहब्बत, भाईचारगी और एहतराम इंसानियत का दर्ज दिया और यह पैगाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा और असर हाजिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना राह नजात है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुबारक मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है।
मरकज ने रियासतों को कोविड वैक्सीन की तकसीम के लिए तैयारी करने और रियासत व ज़िली सतह पर कमेटियां तश्कील देने की हिदायत दी है। मरकज के मेडिकल शोबे के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस सिलसिले में रियासतों को एक मकतूब लिखा है। उन्होंने मकतूब में वाज़ेह किया है कि वैक्सीन तकसीम के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के माबैन राब्ता कायम करने के लिए रियासती स्टीयरिंग कमेटी के अलावा एक रियासती टास्क फोर्स और ज़िली टास्क फोर्स तश्कील देने तजवीज़ पेश की गई है। स्टीयरिंग कमेटी की क़यादत रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी करेंगे। राजेश भूषण ने बताया कि ये कमेटियां हफ्ता 15 रोज या महीना में एक मरतबा वैक्सीन की तकसीम से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायजा लेंगी। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने सिद्दीपेट जिले के दुबाक में ज़िमनी इंतखाबात के तहत इंतखाबी मुहिम चलाई। जिले के मिरोदोरी मंडल के भूमपली गांव में मुनक्किदा इंतखाबी मुहिम में किशन रेड्डी के हमराह बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव भी मौजूद थे। इस मौके पर किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि निजामाबाद में बेटी के हार जाने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कविता को MLC का ओहदा दिया, लेकिन बेरोजगारों को अभी तक रोजगार नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि KCR ने हर घर के एक फर्द को रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन अपने खानदान के सभी अफराद को ओहदों से नवाजा। किशन रेड्डी ने रघुनंदन राव को कामयाब करने की अवाम से अपील की। और वहीं दुबाक ज़िमनी इंतखाबात के तहत बीजेपी और TRS के दरमियान लफ्जी झड़प उरूज पर है। रियासती वजीर हरीश राव ने बीजेपी लीडरों का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कायदीन के झूठे बयानात का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन मरकज से आने वाले फंड्स के ताल्लुक से झूठे और गलत बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर दुबाक ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है, लेकिन अवाम TRS के साथ है। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान रोजगार से महरूम होकर मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करने वाले गरीबों और महाजिर मजदूरों के लिए जामिन रोजगार स्कीम एक सौगात साबित हो रही है। लोग अपने आबाई गांव में ही रोजगार हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना के मुलुगु जिले में जामिन रोजगार स्कीम पर मौसर अमलावरी हो रही है। जिले के मलमपली गांव में 1125 मजदूर रोजगार हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सरकारी हुक्काम गांव में रहने वालों के अलावा शहरों से वापस लौटने वाले मजदूरों को भी जॉब कार्ड्स फराहम किए हैं। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बीजेपी कायद के लक्ष्मण ने कहा कि सभी रियासतों की मसावी तरक्की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नसबुल ऐन है। इसी तरह मरकजी हुकूमत मसावी तौर पर सभी रियासतों को फंड्स मख्तस कर रही है। लक्ष्मण ने दुबाक ज़िमनी इंतखाबात के तहत चेगुंटा मंडल के कोलमपल्ली में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर लक्ष्मण ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की तरक्याती स्कीमात का फायदा रास्त तौर पर देही इलाकों के इस्तिफादा कुनिंदगान को हासिल हो रहा है। मुल्क में कोरोना मामलात की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के ज़र इलाज मरीजों की तादाद आज 6 लाख से कम हो गई। फिलहाल मुल्क में ज़र इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 5,94,000 है। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे की वजह से इस बात की यकीन दहानी हो गई है कि मुल्क में असल केसों की तादाद में फिलहाल कमी आई है और फिलहाल ये तादाद जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की कुल तादाद का महज 7.35% है। और नाज़रीन, खबरनामे का फिलहाल ही इख्तिताम होता है। मुझे दें इजाजत, शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। रियासत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनाने KTR का अज़्म, नई पॉलिसी को किया गया मुतारिफ। सनतकारों को बड़े पैमाने पर रियायतें। रेतु फोरम्स का कल से होगा आगाज। चीफ मिनिस्टर KCR जंगाओं के जिले कोडाकुंडला में करेंगे इफ्तिताह। गुजरात दौरे के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतादिद मंसूबों का किया इफ्तिताह। कल मर्द आहन को पेश करेंगे क़िराजे अकीदत। दुबाक में जोर शोर के साथ बीजेपी और TRS की इंतखाबी मुहिम जारी। कायदीन एक दूसरे को बना रहे हैं निशाना। और मरकज ने कोविड वैक्सीन की तकसीम के लाए अमल को दी खतियत। रियासती और ज़िली सतह पर कमेटियां तश्कील देने की तजवीज़।